बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जनरल आसिम मुनीर बुरी तरह फंस चुके हैं। जब 2018 में इमरान खान वजीर आजम बने तो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को बतौर डायरेक्टर जनरल ISI तैनात किया, लेकिन जनरल आसिम मुनीर अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। वो इमरान खान की एक बात भी नहीं मान रहे थे। नतीजतन इमरान खान ने बतौर वजीर आजम उन्हें DG ISI के ओहदे से हटा दिया। पाकिस्तान की तारीख में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई लीडर आज तक इस तरह सीने तान कर खड़ा नहीं हुआ जैसे इमरान खान खड़े हुए। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के सामने सर नहीं झुकाया। उन्होंने ललकारा है, चैलेंज किया है और कहा है कि मैं झुकूंगा नहीं। अल्लाह जाने कितने लोग रोते हैं जब ये बात सुनते हैं। अब जनरल आसिम मुनीर बुरी तरह फंस चुके हैं। अगर वो जेल में इमरान खान को खत्म कर देते हैं तो फिर अवाम का गुस्सा उन पर टूट पड़ेगा, लाखों लोग सड़कों पर निकल आएंगे। और अगर इमरान खान को रहा कर देते हैं तो जनरल आसिम मुनीर रातों रात सो नहीं सकेंगे, क्योंकि इमरान खान उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये एक ऐसा जाल है जिसमें वो खुद फंस गए हैं। ये जर्नैल इस मुल्क में सिर्फ मेहमान होते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनका असल ठिकाना बार होता है। वहां उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, महलनुमा घर, बड़ी बड़ी कंपनियां और पुरतायुश जिंदगी होती है, जबकि यहां आवाम रोटी के लिए तरसती है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर यह समझते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मैं बाहर चला जाऊंगा, पाकिस्तान का कोई कानून मुझे नहीं छुएगा। आसिम मुनीर साहब, मैं आपको खुले दिल से चैलेंज करता हूं, आप किसी भी मुल्क चले जाएं, दुबई हो, लंदन हो या अमेरिका, जब इमरान खान दोबारा वजीर आजम बनेगा तो आपको पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। चाहे दुनिया की कोई ताकत रोक ले, आपको कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। जो कुछ आपने इस मुल्क के साथ किया है उसका हिसाब जरूर देना पड़ेगा। इमरान खान एक जिद्दी, बेबाक और सच्चा आदमी है। वो जेल में बहुत सख्ती से वक्त काट रहे हैं। उनके साथ जो जुल्म हो रहा है वो देखकर दिल दहल जाता है। मगर अल्लाह का शुक्र है, इमरान खान टूटने वाले नहीं, वो हर रोज मजीद मजबूत हो रहे हैं। जब वो जेल से बाहर आएंगे तो फिर इमरान खान किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे। ना हुकूमत उन्हें रोक सकेगी, ना एस्टेब्लिशमेंट, ना कोई जनरल। वो अवाम के समंदर के साथ आएंगे और जो लोग आज उन पर जुल्म कर रहे हैं उन सब से हिसाब लिया जाएगा। आप सबके लिए बहुत बड़ी मुबारकबाद। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा एजाज हासिल कर लिया है और उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी जनाब आसिम मुनीर साहब पर आयद होती है। आसिम मुनीर साहब, उन्हें मुबारकबाद देता हूं, आप सबको भी। लेकिन इसमें एक और रूह रवां है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद साहब, उन्हें भी दोहरे दोहरे मुबारकबाद, क्योंकि आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान दुनिया भर में बदउनवानी, करप्शन और धोखेदही में नंबर 1 बन चुका है। जी हां, आपका यकीन नहीं हो रहा होगा, ग्लोबल ट्रेड इंडेक्स 2025 जारी हुआ है। इसमें 112 मुमालिक की दर्जाबंदी की गई और हम 112वें नंबर पर आ गए हैं, यानी सबसे आखिर में। आसिम मुनीर साहब, पिछले साल हम दूसरे नंबर पर थे। इस बार आपकी क़यादत में हमने पहले नंबर वाले मुल्क को भी पीछे छोड़ दिया। अब यह ना समझना कि हम कम करप्शन वाले नंबर 1 हैं, नहीं जनाब, हम सबसे ज्यादा बदउनवान और धोखेबाज मुल्क बन गए हैं। इससे पहले 2021 से 22 में हमारा नंबर निस्बतन बेहतर था, लेकिन आसिम मुनीर आए और लाजवाब परफॉर्मेंस दे दी। चंद दिन पहले IMF ने करप्शन की रिपोर्ट जारी की थी, तो हमारे नजीर अहमद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फरमाया था कि IMF कौन होता है मेरे मुल्क के बारे में बात करने वाला, हमारे यहां कोई करप्शन नहीं, ये सब बकवास है। अब ये नई रिपोर्ट भी वो कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एजाज आसिम मुनीर साहब ही की मरहून मिन्नत है। दहशतगर्दी में हम नंबर 1 हैं, स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में नंबर 1 या 2 हैं। लाहौर दुनिया का सबसे आलूदा शहर बन चुका है। पासपोर्ट की बदतरीन दर्जाबंदी में हम टॉप 3 में हैं। माशाअल्लाह आसिम मुनीर साहब, फ्रेड इंडेक्स में हमारा स्कोर 7.48 है, जबकि दुनिया का औसत सिर्फ 2.79 है। यानी आपकी क़यादत में हमने दुनिया को खूब मात दे दी है। फ्लाइंग कलर्स के साथ धोखाधड़ी और करप्शन के शोबे में ग्रेजुएट हो रहे हैं हम। अब दूसरी बहुत अहम खबर, हसन खान साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पर बाजोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 900 पुलिस एहलकारों ने अर्ली रिटायरमेंट की एप्लीकेशन दे दी है। सोचिए जरा,
पुलिस की नौकरी कोई छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसमें अंधाधुंध ताकत है, बहुत पैसा बनता है। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि पुलिस वाले खुद कह रहे हैं हमें रिटायर कर दो, मजीद नौकरी नहीं करनी। वजह क्या है? बढ़ती हुई दहशतगर्दी और आसिम मुनीर साहब की फौजी मुदाखलत। साबिक वजीर आला अली अमीन गुंडापुर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गुड और बैड तालिबान वाला खेल अब नहीं चल सकता। एक तरफ दहशतगर्द पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ जब पुलिस दहशतगर्द पकड़ती है तो इंटेलिजेंस एजेंसियां आकर छुड़वा लेती हैं। अगर हसन खान साहब की यह खबर दुरुस्त है तो यह बहुत बड़ी तब्दीली की निशानदही कर रही है। अगली खबर, अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान खामोश राब्ते और डील चल रही है। पीटीआई फौज पर बराह रास्त तनकीद कम करेगी, एहतजाज महदूद रखेगी और बदले में कुछ रिलीफ मिल जाएगा। मेरा ख्याल है यह सिर्फ टेबल स्टोरी और मीडिया नैरेटिव है। अभी तक इमरान खान साहब या बशरा बीबी के खानदान से मुलाकात तक नहीं हो रही, उल्टा दबाव बढ़ाया जा रहा है। इस पर कान मत धरे। और भी बहुत सी बातें। कराची में प्रोटोकॉल की वजह से सड़कें बंद कर दी गई, अवाम तंग आकर हारन बजाने लगी तो प्रोटोकॉल वाला अफसर गालियां देने लगा। जरदारी साहब ने प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज में बड़ा पुरतकल्लुफ डिनर दिया, जबकि मुल्क में लोग भूख और अफलास की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में इसराइल का झंडा लगाने पर तनाजे, ये नया नॉर्मल है भाइयों, आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी है। जाली कैंसर की दवाइयां लगने का इंकशाफ, कैंसर के मरीजों के साथ भी धोखा। आखिर में यह कहना चाहता हूं, अवाम का सब्र अब लबरेज हो रहा है। आसिम मुनीर साहब, कब तक यह सब कुछ बर्दाश्त किया जाएगा? अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।